होगा तो किसके साथ होगा। लेकिन आई थिंक काम में जब कंपैरिजन आ जाता है ना तो बहुत चीज़ें अजीब भी हो जाती हैं। जैसे लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं और एक कंपटीशन बना देते हैं। जब वो जैसे इंस्टा पे भी कमेंट्स करते हैं कि वो ज़्यादा प्यारी या तुम ज़्यादा प्यारी, उसका काम ये, इसका वो काम, तो वो उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मेरी अलग है। एडवाइसेस हो, काम हो, या इवन आपने जैसे सज्जल का बताया कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, सो आप दोनों डिस्कस करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी चीज़ें, डू यू टेक एडवाइस फ्रॉम ईच अदर? नहीं, हम लोगों की काम की बातें नहीं होती हैं ज़्यादातर, और जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ मेरा अपना डिसीजन होता है, और कुछ गलत भी हो जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं। सो जब आपने स्टार्ट किया इंडस्ट्री में, आप और सज्जल हमेशा से इस फील्ड में आना चाहते थे? नहीं, मुझे लगता है हालात ले आए, और लेकिन सज्जल आई तो वो पूरे दिल से आई, और मैं बहुत नखरे करते हुए आई थी कि मुझे नहीं करना। और मुझे अब ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं करना नहीं चाहती थी और मुझे ये सब कुछ मिल गया। मेरी इसके पीछे मेहनत भी बहुत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी लेकिन चीज़ें कुछ हो नहीं सकें, और मेरी मम्मा ने लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो जब देखती थी कि सज्जल माशाल्लाह से इतनी आगे बढ़ी है तो वो कहती थी बुरा ऐसा नहीं हो सकता, सज्जल को देखो ना, मैं भी चाहती हूँ तुम उस तरह से ही आगे बढ़ो और तुम्हारे लिए भी वही सब कुछ हो। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, और उन वो ना सपोर्ट करती तो मैं यहाँ तक ना होती, कभी भी ना पहुँचती। मूविंग ऑन, आपकी एंगेजमेंट की अगर हम बात करें, अली अंसारी, हमने आपको आमिर लियाकत के शो पर देखा, तब तो ऑब्वियसली किसी को कुछ ऐसी चीज़ दिमाग में नहीं थी, और उसके बाद जब एंगेजमेंट की पिक्चर्स देखी तो इट वाज अ सरप्राइज। हाँ, ये हमारे लिए भी एक सरप्राइज ही था, और जब हम शो पे थे तब तक ऐसी कोई बात थी नहीं। और हमेशा से मरियम मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है, सज्जल की मेरी, और बल्कि अली के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था, तब मैं अपनी कुछ लाइफ की चीज़ें डिस्कस करती थी अली से, और अली अपनी लाइफ की चीज़ें डिस्कस कर लेते थे। मैं शुरू से था कि मरियम कहती थी यार मुझे अपने भाई के लिए अच्छी सी लड़की देखनी है, मुझे अच्छी सी लड़की देखनी है। तो मैंने काफ़ी लड़कियां काफ़ी लड़कियों के बारे में बोला भी अली को कि अली ये अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, मैं गारंटी देती हूँ, या अली के लिए किसी लड़की को बोलना। तो इस तरह का हमेशा से रहा था। लेकिन मरियम ने कई बार मुझे बोला कि यार तुम क्यों नहीं मेरे भाई से कर लेती, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत नेक है, बहुत ख्याल रखेगा, जो भी होगी ना वो बहुत लकी होगी। लेकिन इस तरह की बात कभी दिमाग में आई नहीं। और फिर एक सज्जल भी चाहती थी, इन लोगों की आपस में भी सज्जल और मरियम की बात हुई, और उन्होंने कहा तुम लोग आपस में बात करके देखो। तो जब हमारी बात हुई तो मैंने कहा मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं बस इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करूं और इसी चीज़ में वो कर लूं कि हम देखें, बात करके देखें। अगर कुछ करना है तो मैं फ़ौरन से करूंगी, वरना नहीं। मुझे लगा था कि नहीं होगा इस तरह बोलूँगी तो बस ये झटपट इस तरह से हुआ कि हमें ये भी नहीं पता था कि जब उनकी फैमिली आ रही है बात पक्की करने के लिए तो मैंने क्या पहनना है, उन्होंने क्या पहनना है। तो हमने बस एक दिन में जल्दी जल्दी से कपड़े डिसाइड किए और सब कुछ। और जब अली आ भी रहे थे अपनी फैमिली को लेकर तो मैं भी कही थी सोच लें करना है नहीं करना। मैं तो बहुत डरी हुई थी। तो अब बस झटपट हो गई चीज़ें, लेकिन आई थिंक कि मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ। तुम्हें तो मैं पूछती सादिया, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे होने वाले शौहर इतने डरपोक हैं। वो क्या कहते हैं, शौहरे नामदार। करंटली हम आपको मुझे विदा कर में देख रहे हैं, और इससे पहले फितरत का जो कैरेक्टर था, दोनों शार्प कॉन्ट्रास्ट हैं कैरेक्टर्स में। किस तरह के कैरेक्टर्स आपको ज़्यादा पसंद हैं करना? मेरे लिए नेगेटिव भी वही है, मैंने उतनी इनपुट देनी है, और पॉजिटिव भी उतनी ही इनपुट देनी है। लेकिन हमारे इस तरह से भी एक टाइप कास्ट कर देते हैं कि अगर नेगेटिव अच्छा किया है तो आपको बेतहाशा नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑफर होते रहेंगे। अभी भी आप अपनी करतूतों में पर्दा डालेंगी? मुझसे पूछ रही है कौन सी कहानी? मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। अल्लाह, आपको शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? जवान बच्चों की माँ है आप, और अब बच्चा
टाइप कास्टिंग के साथ साथ हमने देखा कि फितरत या गुलो गुलजार में जिस तरह का कैरेक्टर था नेगेटिव साइड पे, वो मकबूल भी ज़्यादा होते हैं, उसकी क्या वजह होती है? ये समझ से बाहर है। बहुत बुरा भला भी हम सुनते हैं, लेकिन लोग देखते भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं। या फिर लोग, आई थिंक हमारी आवाम ज़्यादा रिलेट कर पाती है अपने अंदर की उस चीज़ को जो वो सामने लेकर नहीं आती, लेकिन हम उनकी उस चीज़ को निकाल कर खुद पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। मे बी कैरेक्टर्स की, ऑफर्स की बात करें तो लीड वर्सेस सपोर्टिंग रोल को आप कैसे देखती हैं? लाइक अभी रिसेंटली एक कॉन्वर्जेशन थी अबाउट दिस करंट ड्रामा, टाइटल पेज पर किसी की पिक्चर है या किसी की नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखती हैं? हार्ट ब्रेकिंग होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इतनी मेहनत के बाद आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ना पड़े, अपने लिए खुद बोलना पड़े। तो अगर अभी भी करना पड़े तो गलत चीज़ है, और आवाज़ उठानी चाहिए जिसके साथ गलत हो। सो आपके इंडस्ट्री के जो कॉलीग्स हैं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ देम विद यू डिफरेंट ओकेजन्स पे, जो कि आई थिंक आपके फ्रेंड्स भी हैं। एमन है, मिनाल हैं, किंजा हाशमी है, ज़ारा नूर अब्बास हैं, सादिया जब्बार हैं। सो अदर देन वर्क, किस तरह का आप लोगों का बॉन्ड है? किंजा तो मेरी कमरे की खिड़की से देखें तो उसके सामने वाली जो खिड़की है वो किंजा के कमरे की है, तो हमारा तो ऐसा बॉन्ड है। और बाकी ज़ारा के साथ भी बहुत पुराना बॉन्ड है। सजल से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और सजल और मेरे फ्रेंड्स तकरीबन एक ही होते हैं हम। तो ज़ारा से सबसे आई थिंक वो फ्रेंडशिप तो नहीं, एक फैमिली वाली बॉन्डिंग है। अपनी पर्सनल लाइफ को किस हद तक आप सोशल मीडिया पे शेयर करना बिलीव रखती हैं, बीइंग अ पब्लिक फिगर? आई थिंक जितना किया हुआ उससे भी अब मुझे लगता है मुझे कम करना चाहिए। कम से कम हो तो बेहतर है, और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ही हों तो और वो भी इसीलिए लगती हैं ताकि लोगों को देख के ये पता चले कि ज़िंदगी में, दुनिया में अच्छी चीज़ें भी होती हैं लोगों की ज़िंदगी में। तो लेकिन जितना कम से कम हो वो बेहतर है। मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करना भी चाह रही हूँ और करूँगी भी मज़ीद। तो उसकी क्या वजह, आपको लगता है सोशल मीडिया बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है? बहुत टॉक्सिक है। मेरा कभी कभार दिल चाहता है कि मैं सब कुछ बंद कर दूं, और मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं पिक्चर्स हर वक्त लूं और लगाऊं, और लेकिन वो एक काम का हिस्सा भी बन चुकी है चीज़, करना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया बहुत बहुत तंग करने लग गया है हर तरह से। कुछ भी लगा दो, कुछ अच्छा लगा दो, कुछ बुरा तो नहीं आप सोच के लगाते, लेकिन कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करो तो उसमें से भी कोई ना कोई बुरी चीज़ निकाल ही रहा होता है। हर्टफुल होता है, आप डिसअपॉइंट होते हो। लेकिन अब मैंने थोड़ी परवाह करना छोड़ दिया है अपनी ज़िंदगी पे, वैसे अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो बुरी चीज़ों का ज़्यादा एहसास होता नहीं है। आपने काफ़ी शोज़ पर भी हमने आपको देखा, जैसे मैंने आमिर लियाकत के शो का मेंशन किया या एहसन खान के शो का। आमिर लियाकत के शो में तो लाइक यू वर द शो स्टीलर। सो ये क्या, ये एनर्जी जो है हमने आई डोंट थिंक किसी और गेस्ट में देखी व्हेन उनके शो पर जाते हुए। अच्छा, ये एनर्जी मुझ में वैसे है, नॉर्मली मेरे अंदर ऐसी एनर्जी है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ऐसी चीज़ें कर देती हूँ। लेकिन लाइव मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं गई हुई थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब ऐसी बातें हुई तो वो खुद ब खुद ही होता रहा, जो मुझे लगा कि इसका जवाब ये बनता है, और शायद थोड़ा और टाइम होता तो और जवाब भी दे के आ जाती। और जो हम सेलिब्रिटी शोज आजकल देख रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसे प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस होते हैं, फिर अगले दिन कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है। इवन शो होस्ट्स भी, नॉट जस्ट कि सेलिब्रिटी ने कोई ऐसी बात कर दी, क्योंकि एवरी अदर शो इज कैशिंग इन ऑन दिस। तो उसको आप कैसे देखती हैं? बस मैं तो यही कहूँगी कि सब इसी तरह अपना काम चला रहे हैं, और उन लोगों को लगता है ऐसा है कि इसी तरह चलेगा और किसी तरह चल नहीं सकता, तो फिर अगर ऐसे सवाल हो तो उनको जवाब भी वैसे ही दे के आ जाए। लेकिन जो सवाल बनाए होते हैं ना, ख़ास तौर पे मुझे पता होता है मैं अगर इंटरव्यू पे जा रही हूँ, अब मुझसे जानबूझकर मेरी मम्मा के बारे में सवाल करेंगे, और उस वक्त मुझे पता है कि वो जूम कर देंगे मेरे मुंह पे, तो बड़ा एक लगता है कि ये कोई वो है जिस पे कैश कर रहे हैं, और ये बड़ी आप टची हो ही जाते हैं। आप हम तो शायद नॉर्मली भी ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि दिल भर आता है और बात की नहीं जाती। हम आपस में भी बहन भाई ज़्यादा इस बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि वो एक सेंसिटिव चीज़ है, तो वो लोग सेंसिटिव चीज़ों को छेड़ते हैं पर्पसली।
क्या कह सकते हैं, दिस इज सो सैड, लेकिन करना है, रहना है इधर ही।